गोलियां मारना। ओए पुलिस वाले बुलाओ ने यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रॉसिंग पॉइंट 33 नोट में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर NSF के ज़ेरे एहतमाम एक मार्च किया गया और वो मार्च जो है वो रावलाकोट से शुरू हुआ और शेर क्रास से पैदल मार्च के शुरा यहाँ पर पहुँचे हैं। क्रॉसिंग पॉइंट पर मौजूद पहुँचे हैं, क्रॉसिंग पॉइंट 33 नोट पर पहुँचे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम जारी था। इसी असरा में जम्मू कश्मीर SLF के सेक्रेटरी जनरल पूंछ शाम सफ़ीर गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने असरा में 3 असला बरदार शख्स जो है वो यहाँ पर नमदार हुए, उन्होंने फायरिंग की और यहाँ पर भगदड़ मच गई और NSF और यहाँ पर जो कौमपरस्त लोग थे उन्होंने शदीद नारेबाजी करना शुरू कर दी। अब उनका जो पीछा कर रही है वो इंतजामिया कर रही है, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं समद शकील साहब, NSF के मरकजी सदर हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो आपका लॉन्ग मार्च है उस वाले से क्या कहना चाहते हैं और आज यहाँ पर आपके प्रोग्राम में एक डिस्टर्बेंस पैदा की गई है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का मार्च जो जिन एजेंडों पर था वो 6 निकाती एजेंडा था और हम ये बावर करवाना चाह रहे थे यहाँ की जो हुक्मरान हैं, यहाँ की इंतज़ामिया और सबसे बढ़कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज इन सरहदों पर मौजूद है। हम ये कह रहे थे कि तमाम कुदरती रास्तों को खोला जाए और यहाँ पर रियासत के अंदर लोकल मंडी कायम की जाए। उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट रूल की बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रही है। ये एक सोचे समझे साजिश के तहत ये प्लान था। चूँकि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक मरतबा फिर से उसमें उबार आ रहा है, यहाँ के कौम परस्तों में उबार आ रहा था, तो यहाँ पर ISI की हिमा पर, खुफिया इदारों की हिमा पर हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के जो नौजवान हैं, मैं SLF के तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप और हम एक हैं। आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ये ऐलान कर चुकी है। हम अपने इस प्रोग्राम के बाद हमने जिस तरह पहले ऐलान किया है कि यहाँ पर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ FIR दे के उन्हें फील गिरफ्तार किया जाए, बासूरत देगर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन इस प्रोग्राम के बाद यहाँ पर ही अपना धरना देगी और वह धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हो जाते। मैं यहाँ पर खड़े रियासत भर में कश्मीरियों से और यहाँ पर खड़े तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि पुरअमन अंदाज में अपना प्रोग्राम, अपने जो 6 बुनियादी निकात हैं, हम उन पर प्रोग्राम जारी और सारी रखे हुए हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। माजी में भी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के से खौफजदा होकर इनके प्रोग्रामात में एजेंसीज हमला करवाती रही। यहाँ के समद शकील साहब, ये पहला मरतबा है या किसी प्रोग्राम में इस तरह की वारदात हुई है कि प्रोग्राम चल रहा है, आपका सियासी प्रोग्राम था, आप एक एजेंडा लेकर यहाँ पर आए और उसके दौरान यहाँ पर नामालूम मुसल्ह दस्ते ने या मुसल्ह अफराद ने यहाँ पर फायरिंग की। क्या ये वाक़या रियासत में क्या पैगाम देगा? यहाँ पर जो पुरअमन फ़िज़ा है उसको ख़राब नहीं करेगी? देखे जी, हम तो पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं और ये सोचना है उन रियासत के उन ज़िम्मेदारान को कि अगर वो हमें इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं, हमने पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बातें नागवार गुजरती हैं जो बातें नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन कहती है, यहाँ के दीगर कौम परस्त कहते हैं। हम बामांगे दुल ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी फ़ौजें हटाए और अगर इनके यही हालात रहे, ये दहशतगर्दी रही, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जानबूझकर यहाँ पर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। चूँकि ये असल जो तवज्जो है महंगाई के ऊपर से, यहाँ पर बेरोज़गारी के हवाले से लोगों की तवज्जो उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्तों से, मैं दीगर कौम परस्तों से आज के इस प्रोग्राम की वसातत से यह गुजारिश करूँगा कि हमने साबित कदमी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखना है। हम चूँकि हमारे दोस्तों के जज्बात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम बिल्कुल सियासी जदोजहद के तरीक़ाकार से ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर दहशतगर्दों को आज गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये कल और लोगों के प्रोग्राम भी डिस्टर्ब करेंगे। लिहाजा हम इस प्रोग्राम के बाद धरने का ऐलान कर चुके हैं। तो तमाम दोस्त पहले पुरअज़म होकर प्रोग्राम सुने, उसके बाद हम धरना स्टार्ट करेंगे। रमज़ान मुस्तफ़ा साहब, एक आपने एक मसला जो फ़र्द था, एक जो आदमी था उसको आपने पकड़ा है, ये कौन लोग हो सकते हैं, क्यों ऐसा किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब। ये जो बुनियादी प्रोग्राम था नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का, ये 6 निकाती एजेंडा था। स्टेट सब्जेक्ट रूल की बहाली का, उसके बाद जो था महंगाई के ख़िलाफ़ था, कुदरती रास्तों को खोलने की बात थी, एक पुरअमन प्रोग्राम था।
लेकिन उससे पहले हमने सुना कि ये जो हमारे दोस्त हैं इन पे भी उन्होंने गन तानी के ही रास्ते में कि हम आपके ख़िलाफ़ जहाद करते हैं या ये वो। हम ये समझते हैं कि वो जो लोग हमारे स्टेज पे असला लेके आए हमसे वो फायर किया हम पे, ये बायक वक्त ISI और रा के एजेंट हैं। चूँकि ये जो प्रोग्राम है ये खालिस्तान ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, ना प्रो हिंदुस्तान है ना प्रो पाकिस्तान है। ये रियासत की खुद मुख्तारी की बात करने वाले लोग हैं। अब रियासत की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ कौन लोग हैं? हिंदुस्तान भी तकसीम पे राज़ी है, पाकिस्तान भी तकसीम पे राज़ी है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ये समझते हैं कि ये जो आपकी जो खुद मुख्तारी वाले लोग हैं इनको ठिकाने लगाया जाए, और ये जो लोग हैं असला बरदार, ये बायक वक्त ISI, मेरा ये क्लिप आपने चलाना है, ये बायक वक्त ISI का और रा के पेरोल पे दोनों से पैसे लेता जा रहा है। ये मकामी लोग हैं। देखिए मकामी रा के एजेंट या ISI के एजेंट कोई अफगानिस्तान से तो नहीं आएंगे, सऊदी अरब से तो नहीं आएंगे, मकामी ही होंगे, यहाँ के लोग होंगे, उस पार के होंगे, इस पार के होंगे। लोग यहाँ के मकामी हैं, वो ISI के लिए भी काम करते हैं, वो रा के लिए भी काम करते हैं। अब जहाँ खुदा न खास्ता मैं सामने था, जब उसने माइक छीना तो मैंने उसे वापस छीना माइक, उसने फायर किया सामने। मेरे साथ 3-4 लोग थे, उनको लग सकती थी वीडियो शायद ना बनी हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अपनी विल पावर पे नहीं आए, ये लोग कोई अपनी हिम्मत पे नहीं आए कि NSF के प्रोग्राम में वो इस तरह आए। इनके पीछे ISI थी, इनके पीछे रा थी और इनके पीछे फ़ौज थी। दोनों मुल्कों, हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों की जो अफवाज हैं, इनका जर्नैल एक था 1947, 48, 49, 50 तक इन दोनों फौजों का एक ही जर्नैल था। उस एक ही जर्नैल के नीचे आज़ाद ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जंग हुई थी उसको कंट्रोल करने वाला एक ही अंग्रेज़ जर्नैल था, और वो रीत आज तक कायम है। यहाँ पे ये जो लोग हैं ये ISI के भी एजेंट हैं, ये रा के भी एजेंट हैं। हम इस ये जो हमारा दोस्त है, ये जो हमारा बच्चा है, इस पे गन तानने वालों के हाथ काटेंगे हम उन्हें सलामत नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाम सफ़ीर साहब, जो SLF के जनरल सेक्रेटरी है ज़िला पुंछ के। आप तकरीर कर रहे थे तो ये लोग आपके पास आए हैं, आपसे मैच छीना है, आपका फायरिंग की है इस पंडाल पे पूरे पे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया JK TV एंड जुल्फ़िकार साहब आपका। ये सिलसिला चूँकि मैं आपको पहले बता दूं कि एक इनकलाबी की ज़िंदगी में ये दाव पेच लगे रहते हैं। चूँकि हम नंगी बात करते हैं, चौक चौराहे में करते हैं, वो सहूलतकार है, ये जो भी है। एक माँ, हम अपनी माँ को जो हकीकी माँ है उसको समझते हैं, और एक धरती को हम अपनी माँ समझते हैं, और धरती माँ पर जो सहूलतकार का सालेस हैं हम उनको अलल ऐलान ललकारते हैं। हुआ यूँ कि ISI की ईमा पर काम करने वाले ये दहशतगर्द इससे पहले मुझे डुंगा क्रास में मिले, मुझ पर गन तान के मुझे अलल ऐलान ये कलमा पढ़ के कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें कत्ल की घर से आया हूँ। जब मैंने इनको, ये कब की बात है? ये आज से गुज़श्ता 5-6 दिन पहले की बात। आपने यहाँ की इंतजामिया को दरखास्त क्यों नहीं दी है? यहाँ की इंतजामिया को क्यों नहीं बताया कि इस तरह एक शख्स ने मेरा रास्ता रोका है, वो कह रहा है मुझे कत्ल करने के, मैं कत्ल करने के लिए आपके पास आया हूँ? जुल्फ़िकार साहब, मेरे यहाँ के चौकी अफसर साहब मौजूद हैं, उनके पास अपनी दरखास्त ज़ेर इस्तदाद कराई थी, लेकिन मैंने कहा था कि FIR की रूह से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए, मगर यहाँ की इंतज़ामिया उन पर कोई, वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमने पहले कहा था, हमने पहले भी कहा कि ये जो लोग हैं, ये आप बुलेट देख सकते हैं, ये गोलियाँ जब मैं तकरीर कर रहा था उस वक्त चली, फायरिंग की, ये अभी हमें मिला है। उस वक्त फायरिंग हुई, ये पहले भी मुझे कह रहे थे कि हमारे दीन को खतरा है आपसे। हमने जब आपने कोई ऐसी मतनाज़ा तकरीर तो नहीं की है कि उनके दिल पर लगी है और उन्हें यह हरकत की है? नहीं, ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है। हमने इंतज़ामिया को उनके एविडेंस भी दिए। उनका कहना था कि ये जो हम रिवाल्वर रख के फिर रहे हैं, हमें यहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने, यहाँ के DC साहिबान, AC साहिबान ने अलाउ किया है। और जब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, इस सिचुएशन में एक इनकलाबी जब स्टेज पर खड़ा होता है या किसी का बच्चा खड़ा होता है, जिनसे कलम छीन के उनको हथियार थमा दिया जाता है, यहाँ की दहशतगर्द तंजीमें जो ISI, और हम पहले भी कहते थे आज भी कहते हैं, ISI की और रा की थाप पर ये रक्स करते हैं और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
करते हैं और तहरीक आज़ादी को सुपरताज करने की कोशिश करते हैं। जी जी मेरे साथ मौजूद हैं कुछ, अब आप उनसे भी बात करते हैं कि ये जो सारा वाक़या है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, और आप पे ये सारा जो इस वक्त जो आपके जहन में है वो क्या है, ये खौफ की फिजा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो मुश्ताइल हो चुके हैं और इसके खिलाफ मजम्मत कर रहे हैं। जनाब, सबसे पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पूरे प्रोग्राम को, NSF के प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं, आपको हम सुर सलाम पेश करते हैं। जनाब, मैं उस वाक़े में मैंने वाक़या अपनी आंखों से देखा है। मैं स्टेज के पास बैठा था, ये शख्स है, इसने माइक तोड़ा है, फायरिंग की, हम इसके पीछे भागे हैं। खुदा ना ख्वास्ता छोटे छोटे बच्चे, ये देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद थे, छोटी छोटी बच्चियाँ उसके पीछे भागी हैं पकड़ने के। ये उल्लू का पट्टा अगर उतना हलाल का था तो फायरिंग स्ट्रेट फायर हमारे सीनों पर करता। हम जब अपने घर से निकलते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की 66 से रीत है कि जब हम निकलते हैं अपने घर से, हम कफन सर पे पहन के निकलते हैं। अगर वो इतना अपनी माँ का लाली बच्चा था तो हमें फायर मारता सीधे, वही फायरिंग करके वो सरेआम भागा है। वहाँ पुलिस के अफसरान खड़े थे, मैडम साहिबा खड़ी हुई थी, मैं उनके पास भाग के गया हूँ। मैंने कहा है वो 3 लड़के हैं, वो फायरिंग स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। वो 10 मिनट तक मेरा मुंह देखते रहे हैं और वो उन्होंने हरकत नहीं की कि उसको जाके पकड़े, उस उल्लू के पट्टे बेगैरत को पकड़ेंगे। ये जो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त NSF के मरकजी सदर समद शकील साहब, क्या कहना चाहते हैं सर? जी, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और बल्कि पूरी रियासत के अंदर नेशनलिस्ट जो भी मौजूद हैं, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनान हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान हैं, वो एहतजाज जारी रख चुके हैं और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ये ऐलान कर चुकी है कि हम इस प्रोग्राम के बाद यहीं पर धरना देंगे और उनकी गिरफ्तारी तक यहाँ धरना जारी रहेगा। तमाम दोस्त उस धरने के साथ यकजहती करें। ये थे नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में मौजूद NSF और SLF के जो रहनुमा थे, जो कारकुनान जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। NSF और SLF के और JKLF के जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, वो बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि ये जो हमारा प्रोग्राम था पुरअमन था, यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, इस रियासत के लोकल इश्यूज़ हैं, उसके वाले से हमारा ये प्रोग्राम था। हमारे प्रोग्राम को इस तरह सबूताज किया गया और हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया से भी उनका मौक़िफ़ जाने के ये जो सारा वाक़या है इस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और ये कौन लोग हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हाजीरा इमरान नकवी साहब। सर, आपकी फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, आप खुद यहाँ पर मौजूद थे और प्रोग्राम चल रहा था, एक सियासी जमात का प्रोग्राम था, यहाँ के इशू पर डिस्कस हो रही थी कि अचानक यहाँ पर जो मुसल्लह अफराद है वो नमदार हुए, उन्होंने फायरिंग की, आपने भी वजह सुनी है। इस पर इंतज़ामिया क्या कार्रवाई कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी इंसिडेंट हुआ, जिस तरह के अभी आपने बताया, हमारी फ़ोर्स भी यहाँ पर मौजूद थी। चूँकि पंडाल था, पंडाल से हमने अपनी फ़ोर्स को साइड पे रखा ताकि प्रोग्राम जो है ना पुरसुकून तरीके के साथ वो जारी रहे। तो उसमें एक इंसिडेंट जो हुआ है, कोई जो लोग आए हैं जिनको लोगों ने ख़ुद नॉमिनेट किया है कि वो कहीं करीब आए तो कोई इनकी आपस में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना फायर किए और फायर करके यहाँ से फ़ौरन से वो यहाँ से भाग गए। तो उस सिलसिले में जो भी अभी हमारे पास नाम आए हैं उनके लिए हमने फ़ोर्स भी भेज दी है, यहाँ से फ़ौरन से ही चली गई थी। अभी भी उनके घरों में जो है ना वो छापे वगैरह हमारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा यहाँ से अभी भी पुलिस की गाड़ी गई है। तो इसमें हम किसी किस्म की जो है ना कोई नरमी नहीं है, कोई हमारी तरफ से इसकी इंशाल्लाह ताख़ीर नहीं होगी। FIR भी होगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियाँ भी इंशाल्लाह ताला होंगी। ये कौन लोग हैं जो इस तरह सरेआम आकर लहराते हैं? चलिए, ये तो अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। इसके बारे में तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो है एक पुरअमन जुलूस के ऊपर जो है ना इस तरह की करना जो है ना वो बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त है। तो चूँकि यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, अपना एक जो भी इस प्रोग्राम का मकसद था उसको जो है ना सबूताज करने के लिए या कोई भी इशू क्रिएट करने के लिए जो किया गया उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। और लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपना जो है ना इसको आप जारी रखिए प्रोग्राम को। हमारी टीमें पुलिस की जो है वो जा रही हैं और इंशाल्लाह गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाएंगे और जो कानूनी कार्रवाई सब की जाएगी। नाज़रीन, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर हाजीरा जो गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने ये जो लोग थे उनके पीछे हमने फोर्स लगा दिया, उनकी गिरफ्तार करेंगे, FIR भी काटेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं DSP साहिबा जबीन साहिबा। आपने भी अपने कानून से आवाज़ें सुनी हैं, ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों किया गया? और ख़ास करके एक यहाँ का जो एक नौजवान उसने कहा कि इससे पहले एक हफ्ता पहले एक शख्स इनमें से जो था उसने रास्ता रोका है और हमने चौकी पर दरख्वास्त दी है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया और आज ये इतना बड़ा वाक़या कर गए। नहीं, इस तरह की जो दरख्वास्त की बात जो उन्होंने अभी की है, इस किस्म की एप्लीकेशन तो कोई
हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि मैं ख़ुद भी मैंने जो इनके जो सीनियर है उसके साथ मेरी परसों वहाँ रावला कोर्ट में बात हुई समद के साथ, और ना ही SHO के पास कोई ऐसी दरख्वास्त है। अगर कोई दरख्वास्त आती तो हम ज़रूर उसको भी कंसिडर करते, लेकिन अभी जो इनका प्रोग्राम चल रहा था इसके अंदर सिविलियन साथ सिविल्स में हमारे मतलब जो है ना वो कार ख़ास वाले लड़के भी और DFCs वगैरह भी बीच में मौजूद थे। और अगर जो फायरिंग हुई है तो पहले तो हमने ये समझा कि आपस में ही इनका कोई झगड़ा हो गया अंदर, बाहर से किसी को आते हुए या ऐसा से हमला करते हुए नहीं देखा। और वाकई फायर की आवाज़ सुनी है, और वो हमारे जो लड़के वहाँ बीच में थे वो उनको जानते भी हैं, उनके पीछे भी गए। हमने पुलिस की टीम तश्कील दे दी है और वो उनकी गिरफ्तारी के लिए गई है। ये थी DSP जबीन कोसर साहिबा जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। इनका ये कहना है कि वो जो दरख्वास्त वाली बात है हम तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता जिन लोगों ने यहाँ पर जो जिस तरह की फायरिंग की है हम उनका भरपूर पीछा कर रहे हैं और वो गिरफ्तार करेंगे और उन पर FIR भी दर्ज करेंगे। इस वक्त जो यहाँ पर माहौल है वो इंतहाई गर्म माहौल है। यहाँ के जितने जो कारकुनान हैं NSF और SLF और वाम इलाका वो बिल्कुल मुश्ताइल हो चुके हैं। ये जो सारा वाक़या है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उनका ये कहना है कि ये कौन लोग थे जो इस तरह आकर सरेआम जो उन्होंने असला लहराया है उनको गिरफ़्तार किया जाए। जब तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं होती हम ये धरना और हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। नाज़रीन मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार JK TV 33 रोड क्रॉसिंग पॉइंट तहसील हजीरा जम्मू कश्मीर।